लोग जागरूक होते हैं। तो जैसे सबसे सर्वप्रथम बात हम ये कहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, हम लोग आपस में सभी भाई हैं। भाई हैं, अब उनको स्थान दिया गया है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। जैसे ब्राह्मण को इसमें बड़ा भाई मान लिया गया, क्षत्रिय को उससे छोटा भाई, वैश्य को उससे छोटा भाई और शूद्र को सबसे छोटा भाई है। सब हम लोग सारे लोग भाई हैं। एक दूसरे को उसी के आधार पे सम्मान देना चाहिए। अब जैसे ब्राह्मण को बड़ा भाई तो बना दिया, ब्राह्मण को कर्म क्या करना चाहिए? हम ब्राह्मण हैं तो हमें अपने कर्म के विषय में भी जागरूक होना चाहिए। हम लोग जब उनको आशीर्वाद देने के अधिकारी हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जनेऊ धारण करना चाहिए। नित्य क्रिया से पहले जनेऊ को अपने कान पे चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए सुबह शाम। श्री रामचंद्र जी महाराज जी का नाम लेना चाहिए। जितनी बार हम राम का नाम लेंगे उतनी ही पावर हमारे पास आएगी। एक औरा तैयार होता है, उससे एक व्यक्ति का औरा बनता है। जब औरा आपका मजबूत होगा तो आशीर्वाद जिसको भी दोगे वो फलित होगा। ये मेरा दावा है कन्फर्म। जिसको आशीर्वाद दे दोगे वो फिर स्वतः ही सुखी रहने लगेगा, क्योंकि आपने इतना अर्जित किया। अध्यात्म से जुड़िए, धर्म कर्म को जानिए और दूसरों को बताइए, जागरूक करिए। स्नान ध्यान टाइम से होना चाहिए, समय से होना चाहिए। हमको मंजन करना है, मंजन हमको 5 बजे सुबह से पहले कर लेना चाहिए। 8 बजे के पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूजा पाठ करें। जो स्वाध्याय होता है रामचरितमानस हर घर में होनी चाहिए। शंख एक हर घर में होना चाहिए। शंखनाद से तमाम सारे जीव भी खत्म हो जाते हैं। जो गलत विषाणु जीवाणु जो जितने भी नकारात्मक चीजें हैं वो शंख से, घंटा घड़ियाली से, मजीरे से, इस सब से खत्म हो जाते हैं। तो भैया हम चाहेंगे कि जितने भी साधु संत हैं उनका नाम लो, उनका स्मरण करो। करंट अभी ले लीजिए, करंट बिजली आती है, वो कहीं पर टच है किसी भी लोहे के धातु में या जो सुचालक है उसमें, तो उस चीज को जब छुओगे तुम्हें भी करंट लग जाएगा। इसी प्रकार जो साधु संत हैं जिन्होंने भगवान के मार्ग को देखा है, उनके पास वो ऊर्जा वो शक्ति आ रही है। आप उनका अगर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। गए रास्ते पे चलो, उनका नाम लो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लो। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। कभी भी खाली समय हो अपना समय बर्बाद मत करो, राम राम जपो। राम ऐसी औषधि है कि जो जिंदे पर भी और मरते समय भी औषधि के रूप में काम करती है। किसी भी हिंदू भाई के पास जब भी खाली समय हो तो राम राम जरूर कहो। राम से बड़ा कोई जादू नहीं, राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। इसलिए श्री राम का नाम हमेशा लो भाइयों। आज इसी के साथ जय श्री राम बोलिए। पांडे जी जय श्री राम।